हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ, थोड़ा पुअर कनेक्शन है, फिर से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये है भगवान नाम संकीर्तन। जो भी जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो नाम संकीर्तन क्या करता है? सौभाग्य की जो कमल, सौभाग्य की वैक्सिंग मून, दैट्स भगवान नाम संकीर्तन वैसा चंद्रमा है जो कि that spreads the white lotus of good fortune for all living entities। सौभाग्य की लिली या कमल वो सभी जीवात्माओं को वितरित करते हैं। तो ये इसका अर्थ थोड़ा देखिए। तो यहाँ जो नाम जप है, नाम संकीर्तन है, वो चंद्रमा के समान है। और जो सौभाग्य है वो व्हाइट लोटस के समान है। और क्या सौभाग्य है जो व्हाइट लोटस है, तो व्हाइट लिली है जो समस्त जगत को नाम संकीर्तन स्प्रेड करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जो भी भक्ति करते हैं, उत्तमा भक्ति के जो लक्षण है ना, उनमें 4 प्रकार के सौभाग्य होते हैं। देखिए क्या क्या है। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुणा सुखम इति इत्यादिनी आख्यातनी मनीषी भी। मनीषी भी, जो विद्वान मनीषी लोग होते हैं, उन्होंने इसको 4 प्रकार के शुभ भक्त के जीवन में आते हैं। क्या क्या है वो 4 प्रकार के, क्या क्या शुभ होता है? तो कहते हैं कि सबसे पहला है, लिखिए, जगत प्रीणनम। जगत प्रीणनम का अर्थ है अफेक्शन फॉर ऑल जीवर्स। जो भी भगवान का नाम जप करते हैं या भक्ति करते हैं, विशेष करके नाम संकीर्तन नाम जप करते हैं, वो समस्त जीवों को प्रिय हो जाते हैं, समस्त प्राणियों को प्रिय हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है, दूसरा शुभ है, सर्व जगताम अनुरक्तता। सर्व जगताम अनुरक्तता। दूसरा शुभ ये होता है उस भक्त के जीवन में जो नाम संकीर्तन करते हैं, वो समस्त जीवों को प्रिय हो जाते हैं। पहले और दूसरे में थोड़ा अंतर है। पहला है जगत प्रीणनम, सारा जगत के प्रति उसका स्नेह होता है, समस्त समस्त जगत के प्रति। और दूसरा है सर्व जगताम अनुरक्तता, अर्थात वो समस्त जगत के लिए प्रिय हो जाता है, हो जाती है। तीसरा शुभ क्या है? सद्गुणादि प्रदत्वम, अर्थात उस जापक में या उस साधक में समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं। चौथा क्या शुभ है? सुख प्रदत्वम, और उस साधक को अपार सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जगत प्रीणनम, सर्व जगतम अनुरक्तता, सद्गुणादि प्रदत्तम, सुख प्रदत्तम। 4 प्रकार का शुभ है। पहला है कि वो समस्त जगत को प्रेम करने लगता है, सबको वो प्रिय होता है। दूसरा है कि सर्व जगतम अनुरक्तता, सारा जगत उस व्यक्ति से प्रिय प्रेम करने लगते हैं।
तीसरा है सद्गुणादि प्रदत्तम, अर्थात समस्त सद्गुण उस भक्त में प्रकट होते हैं। और चौथा है सुख प्रदत्तम, अर्थात समस्त सुख वो प्राप्त होता है, बहुत सुखी और आनंदित हो जाता है। कहने का अर्थ है ये आंतरिक सुखी, अंदर की सुख की बात है। वैसे सुख के लिए तो इसमें बताया गया है कि तीन प्रकार के सुख है। सबसे पहला सुख है कि वैषयिकम, नोट इट, हैप्पीनेस फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। इस संसार के जो सुख है, जैसे वो खाना कमाना, स्पर्श, भोजन, देखना, सुनना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो हमें सुख मिलता है, पूरा दुनिया जिसके लिए मतवाले हैं, जिसके लिए वो पागल हैं, गाते भी हैं दिल तो पागल है, ये सब जो दुनिया के जो विषय के सुख है, वैश्विक सुख से भी बढ़कर और एक सुख है जिसको कहते हैं ब्रह्मन, अर्थात ब्रह्मन रियलाइजेशन, ब्रह्म सुख। जो योगी, कोई संत जो ब्रह्म के चिंतन में है तो उसको एक अपार सुख मिलता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ऐश्वरम, हैप्पीनेस फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, अर्थात भगवान से जो संबंध जुड़ने के बाद जो सुख है, उनके रूप में, उनके दर्शन में, उनकी कथा में, उनके लीला में, चिंतन में, उनकी सेवा में, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ सुख है। तो जो सुख प्रदत्तों में यहाँ बताया गया है, ना ये वैषयिक सुख के लिए है ना ब्रह्म सुख के लिए, ये तो ऐश्वर्यम सुख के लिए, जो कि भगवत आनंद है ना। राधा माता कुछ कह रहे थे। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने कहा ना कि जगत प्रीणनम, इसका अर्थ हुआ सब जीवों के को प्रिय लगता है वो। और दूसरा जो है ना, सर्व जगताम अनुरक्तम, तो उसमें समस्त जीवों को आकर्षक लगता है, ऐसे होना चाहिए, हाँ हाँ, अट्रैक्टिव है तो। ऐसा है। बहुत ही अच्छा बताया। मतलब जैसे एक सामान्य उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि भक्ति करने के बाद, भक्ति में आने के बाद भगवान नाम जप इत्यादि जो हम करते हैं, कि कैसे गोवर्धनेश्वर बोल की जाए, सौभाग्य हमारा आपका दर्शन हुआ। हरे कृष्ण। तो कैसे आप खुद अनुभव कर सकते हैं, कोई आप में से कोई बता सकते हैं, थोड़ा एक मिनट सोच के बताइए ना। भक्ति में आने से पहले आपको क्या सभी लोग प्रिय लगते थे, या सभी लोग आपसे प्रेम करते थे, या भक्ति में आने के बाद क्या आपको सब लोग प्रेम करते हैं, और क्या आप सबको प्रिय या प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। पवित्रता गोपिका देवी माता, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपसे ही पूछ लिया। यस प्रभु जी। कुछ सुनाइए। अभी ये अभी भक्ति में आने के बाद प्रभु जी, हमारा थोड़ा सोचने का नजरिया बदल जाता है औरों के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। जगन्नाथेश्वरी राधा माता, आप बताइए, क्या भक्ति में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपको सब लोग प्रेम करने लगते हैं। यस प्रभु जी। एक्चुअली पहले तो कोई इतना जानता भी नहीं था, लेकिन भक्ति में आने के बाद जैसे भक्ति वृक्ष चलाते हैं या कहीं पर भी कोई क्लास लेते हैं, तो वो जो सब मेंबर होते हैं वो थोड़ा प्यार करने लगते हैं। बाकी तो, और वो प्यार प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की वजह से ही है, हमारा खुद कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन अब सब थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। बहुत अच्छा है ना। नरोत्तम प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव सुनी पाकी चैव पंडिताश्रम दर्शिना, ये जो विजन बनता है, ये भक्ति में आने के बाद ही बनता है।
कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे मन मुताबिक बात नहीं कर रहा है। फिर मन में भाव आता है, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, ये जो भी है ये भगवान की लीला है और ये चल रही है, ये चलती रहेगी। तो ये जो विजन मिलता है ना प्रभु जी, ये भक्ति में आने के बाद मिलता है। नहीं तो इससे पहले कैसा होता था, लड़ पड़ते थे, नहीं तूने ऐसा कैसे बोला भाई मेरे को। लेकिन अब वो लड़ पड़ने वाली स्थिति नहीं रहती है। ठीक है भाई, चलेगा, जो बोला बोला। तो मतलब यस, डेफिनेटली अपना सोचने का नजरिया बदलता है और अपने लोगों के लिए भाव भी बदलते हैं। और ये भी चेष्टा नहीं रहती है कि कोई मुझे प्यार करे, करे या नहीं करे ये उसके उसमें है। पर मुझे किसी के लिए भी अपने भाव को जो है गलत तरीके से नहीं रखना है। ऐसा मैं मेरा सोच है प्रभु जी। और बाकी अब इसमें प्रकाश आप डालिए। प्रकाश तो हेमरूप राधा माता डालेंगे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति में आने से पहले हम जिस सर्कल में घूमते थे, वहां पर दोस्ती ऐसे होती है कि स्टेटस देखा जाता है, सौंदर्य देखा जाता है, कितना पैसा है वो देखा जाता है, और उसके बाद दोस्ती होती है। लेकिन भक्ति में कोई भी ऐसा, हम लोग भक्ति कुछ चलाते हैं प्रभु जी, तो कभी किसी का सरनेम नहीं पूछते हैं, केवल नाम पता होता है हमको। यहाँ तक कि दीक्षा का फॉर्म जब भरते हैं, उस दिन हमको पता चलता है कि इनका ये पूरा नाम है। तो सभी भक्त लोग एक ही धरातल पर आकर के एक दूसरे से इतना सुंदर आदान प्रदान होता है। कल ही संडे प्रोग्राम हुआ था, तो सभी भक्त लोग बोल रहे हैं, माता जी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बस यही सब लोग मिलके बैठे। इतना सुंदर आदान प्रदान होता है। जो इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत अच्छे घर से हैं, यानी कि धनवान है। तो अलग अलग प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन सबके अंदर जो कृष्ण तत्व जो है वो जो कॉमन है, उसके कारण बहुत सुंदर प्रेम भाव रहता है। यही भक्ति का हाँ, प्रभाव है। सुंदर बताया आपने। जैसे देखो, अभी आपने हमने सुना कि जो हम्म, श्रेय कहिरव चंद्रिका वितरण, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। जैसे हमरूप माता ने बताया कि जब वो प्रचार में देखते हैं कि सभी लोगों के से जुड़ते हैं, ऊंच नीच का विचार नहीं है, और नाम संकीर्तन का प्रभाव ऐसा है कि इसमें जो भी जुड़ते हैं, कैसा कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने तारा नहीं है ना। ओहो, प्रभुपाद जी और उनके जो आचार्य गण, अभी परम पूज्य जयपताका महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे कोने कोने में जाके प्रचार किए हैं, काले गोरे नीले पीले सब सब सब। तो यही तो है कि भक्ति में जो सुख है वो चार प्रकार का है। कि एक है कि वो व्यक्ति को सारा जगत प्रेम करने लगता है, सारा जगत उसको बहुत अच्छे लगता है, प्रिय लगते हैं। अगर प्रिय नहीं लगे होते तो प्रभुपाद भारत छोड़ के विदेश नहीं जाए होते। वो तो ये सोचते थे कि ये तो हिंदुओं के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है, और सारा जगत उनको प्रेम करने लगते हैं। प्रभुपाद के जीवन में कोई उदाहरण आपके मन में आता है कि सारा जगत उनको कैसे परिवार बन गए? एक बार प्रभुपाद के जैसे जैसे मूवमेंट शुरू हुआ और कुछ भक्त बने, और फिर धीरे धीरे इस्कॉन का चारों तरफ प्रचार प्रसार हुआ। तो आप सब जानते हैं प्रभुपाद जी के बड़े बेटे का नाम था प्रयागराज, ठीक है, और सबसे छोटे बेटे का नाम था वृंदावन दास। शायद अभी कुछ महीनों, कुछ एक साल पहले शायद वो गुजर गए छोटे बेटे। अभी तक थे शायद, हाँ मैं देखा हूँ, मतलब अभी तक थे। तो प्रभुपाद विदेश में जो प्रचार किए और अनेक शिष्यों को बनाए, देखो वो लोग कितना प्रभुपाद से प्रेम करते थे कि अपना घर परिवार छोड़ के प्रभुपाद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने एक परिवार छोड़ा, राइट, मैंने एक परिवार छोड़ा, एक पत्नी और बच्चे छोड़े, मेरे कितने संतान हो गए, कितने बेटे और बेटी हो गए, और सब मेरे लिए दीवाने हैं, सब मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, सारा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इतना समर्पित करते हैं कि किसी सेंटर में प्रभुपाद गए और फिर वहां से जाना हुआ तो वो लोग रोते थे, इतना मतलब वो दुखी हो जाते थे कि अब हमारा क्या होगा, प्रभुपाद तो फिर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे सेंटर में, क्योंकि उनको जाना था। तो भक्तों के बीच में मैं आज यहाँ हूँ, हेमरूप राधा माता सूरत में है, कांता राधा रानी माता नासिक में है, नरोत्तम प्रभु मुंबई में है। प्रभुपाद ऐसे कहते थे, सबको ऐसे बोलते थे, हम सब में संबंध कैसा होना चाहिए,
शारीरिक संबंध नहीं है ना, पर संबंध कैसा होना चाहिए? क्या कहते थे प्रभुपाद? ऐसे कहते थे, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, यू आर रिमेम्बरिंग राधा कृष्णा, आई एम ऑल्सो रिमेम्बरिंग राधा कृष्णा गौर निताई। सो आवर गोल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉमन, इज इट? हाँ, प्रभुपाद ऐसे कहते थे, आप नाम जप कर रहे हैं वहां रह के, हम यहाँ नाम जप कर रहे हैं। आपके लक्ष्य है राधा कृष्ण और गौर निताई, हमारे लक्ष्य भी सेम, राधा कृष्ण और गौर निताई को प्रसन्न करना। जब हम लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कॉमन है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, तो फिर कहाँ दूरी, कहाँ है दूरियां बताओ? अब तो और भी कम हो गए थ्रू जूम। प्रभुपाद के समय तो जूम भी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वीडियो कॉल तो नहीं था। अब तो मन हुआ कि थोड़ा सा किसी प्रभु जी माता जी को दर्शन करने की, तो जूम में मिल लेते हैं, कभी व्हाट्सएप कॉल भी कर लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी कैसे हैं आप, बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। तो ये है हमारा संबंध, तो सुख है ये, ये सब सुख प्राप्त होते हैं। और तीसरा क्या बताया कि भक्त के जीवन में जैसे ही भक्ति करने लगते हैं, भगवान का नाम जप करने लगते हैं, समस्त सद्गुण आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा मन में आपके उदाहरण आता है जिसको आप कह सकते हैं कि पहले तो ये ऐसे थे, या मैं ऐसा था या ऐसी थी, भक्ति में आने के बाद कुछ तो परिवर्तन हुआ है, कुछ तो गुण आए हैं? बताइए, बिना संकोच के बताइए। जगन्नाथ कृपा माता, सिर्फ सुनते ही हैं कि कुछ बोलेंगे भी? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, सहनशीलता आ जाती है, दूसरा कोई कुछ भी बोलता है तो सहन कर लेते हैं कि ठीक है। अच्छा। आपके बारे में बोल रहे हैं या किसी और के बारे में? हम मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पर। अच्छा। तो अब वो कम हो गया हैगा, और दूसरा सहन करने लगी हूँ कि हाँ कोई बोल रहा है ठीक है बोलने दो, इस तरह से। देखा कितना परिवर्तन। और बाकी जो अदृश्य रूप में है वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा कसम खा के रखे हैं क्या? जो दृश्यमान तो है वो तो बोल रहे हैं, भाई कोई तो कुछ बोलिए। दिशा, माधुरी देवी माता, शशि गुप्ता, तो बोलिए कुछ ना कुछ। क्या भक्ति में आने के बाद कुछ सद्गुण, कुछ लक्षण? अपने आप को पहचानने की पड़ी है कि मतलब हम किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं जाएं, ये पता चला है हमें कि पहले हम ऐसे सबके साथ मिलते रहते थे और गुस्सा भी कम हुआ है और शांत भाव हो गया है बिल्कुल। जय हो। तो सद्गुण लक्षण प्रकट हो रहे हैं। दिशा दिशा माता जी भी बोलेंगे, दिशा माता जी आप भी बताइए। हाँ दिशा देवी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। थोड़ा ज्ञान मिलता है ना प्रभु जी कि हम आत्मा है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो बॉडी को बोल रहा है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सब याद आता है कोई ही बोलता है तो अच्छा। सहनशीलता आ जाती है थोड़ा। जो पहले नहीं था, लेकिन भक्ति में आने के बाद थोड़ा थोड़ा आने लगता है ना? हाँ, मीनाक्षी पहले तो क्या माता था कि कोई बताइए। बोले तो तुरंत ही सामने बोलते थे। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ हाँ, आपके लिए तो सुनने के लिए हम ऐसे प्रतीक्षा में हैं। अपने जब हिंदी हम बोल ना तो पा रही है, बांग्ला वो बोल रही है? नहीं, हिंदी क्या बोलूं मैं, बांग्ला में कि हिंदी में आप हिंदी बोलिए? में बोलिए, हिंदी में बोलिए, सब लोग समझेंगे। अच्छा ठीक है। जब जब ना जब हम लोगों के घर पे ना अनुकूल जी को सब कुछ मानते थे, तो हम भी मानते थे हाँ यही भगवान है, यही भगवान है। लेकिन जब मैं इस्कॉन के प्रवचन सुनी, उनको भगवान को दर्शन किया, तो तब याद होता था। तो इधर तो ज्यादा ही आनंद है, वहां पे इतना आनंद नहीं है। तो ये मुझे ये बहुत महसूस होता है अभी भी। जो भगवान को जानने, भगवान पहले भगवान था ये नहीं जानती थी, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है जे तुम ही भगवान हो, और तुम्हारे पास आने में इतना आनंद है, पहले नहीं मालूम था।
ये मुझे बार बार महसूस होता है। पहले नहीं, इतने बचपन से नहीं जानती थी, जो यही भगवान है, यही ओरिजिनल है, यही आनंद है, यही सब कुछ है। और हमारे आचार्य के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ, जब सुनती हूँ, जब प्रवचन सुनती हूँ, तो इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, तब नहीं आनंद होता था। तो ये भगवान को भक्ति में आने के बाद भगवान को भगवान जानी, और आचार्य लोग इतना अच्छा है, इतना आनंद देते हैं, इतना नेचर सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा भक्ति में आने के बाद। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। दीदी ने बहुत ट्रेनिंग दिया है लगता है ना। बिल्कुल माता जी की सुमंगी जैसी जानो आवाज आप। है। नहीं, हाँ जो हाँ। ही वही मेरी गुरु है, वो बहन ही गुरु है मेरी। अच्छा। नहीं, मेरी गुरु दीदी है। वाह वाह। अब तो ये पूछना पड़ेगा रघुनंदन और मुकुंद के तरह। महाप्रभु ने पूछा, रघुनंदन तुम्हारा बाप है कि मुकुंद तुम उसके बाप हो? कुसुमांगी जानवा देवी माता सुन रहे हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न ये है कि भक्ति, यहाँ कहा गया है कि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत में, भक्ति में आने के बाद समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं। कोई सद्गुण बताइए, पहले कैसे थे अभी कैसे हैं? प्रभु जी, पहले तो सबकी याद आती थी, जैसे मम्मी की, गांव की, घर की, लेकिन अभी तो किसी की याद ही नहीं आती है। सिर्फ गुरु महाराज भगवान, उनकी लीला सुनो दिन भर, और जप करो और भगवान का नाम लो, जिससे मिलो भगवान का नाम बताओ, बस इसके सिवा कुछ याद ही नहीं रहता प्रभु जी। और हमारी माता जी तो हमारे पर बहुत कृपा बरसाती थी। आपको ऐसा अच्छा ट्रेनिंग दिए कि और किसकी याद ही नहीं आते हैं, बस हेमरूपा माता जी, गुरु महाराज, प्रभुपाद और कृष्ण ही याद आते हैं। क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर। दयाल चंद्र चलता प्रभु, रहता। बोलिए कुछ, कोई सद्गुण। हेमरूप राधा माता बताइए तो, कि यहाँ जो लिखा है कि यशास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। भक्ति वैभव में पढ़ते हैं ना, 5वें स्कंद में श्लोक आते हैं। प्रहलाद महाराज अपने हरिवर्ष में, प्रहलाद महाराज जो, जैसे आप भूगोल की वर्णन सुनते हो, कस्मोलॉजी, उसमें कई 9 वर्षों का वर्णन है। और प्रहलाद महाराज कौन से वर्ष में? हरि वर्ष में। हम सब कौन से वर्ष में? भारत वर्ष में। तो हरि वर्ष में भगवान नृसिंह देव को प्रार्थना करके प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस श्लोक, यस्यास्त्री भक्ति। चलो आपको दिखाता हूँ, फिर आपको हेमरूप माता से पूछूंगा कौन से सद्गुण प्रकट होते हैं। ये है, देखिए। हाँ। यस्यास्त्री भक्ति भगवत्य किंचना, 5:18-12। सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः, हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो बहि। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवत प्रभु जैसे बोलते हैं भागवत। देखो जो अकिंचन, देखो इसमें शब्द देखिए कि जो व्यक्ति अकिंचना भक्ति करने लगता है ना, भगवत अकिंचना। ये देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे देख रहे हैं सब लोग? ये देखिए, जो व्यक्ति अकिंचना भगवत भक्ति करने लगता है, तो क्या होता है? सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं। हराओ अभक्त से कुतो महद्गुणा, कि जो अभक्त है उसमें भले कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, मनोरथेना सती धावतो वही, वो तो केवल मन की रथ पर बैठ के सवार होकर भागता रहता है, उसमें कोई लाभ नहीं है। अर्थात भगवत भक्ति करने से, ये जो आप पढ़ते हो वैष्णवों के 26 गुण, या भगवत गीता में भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मम विनिग्रहम इंद्रियार्थेवम वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इत्यादि सब आप सब पढ़ते हो ना। ये जो सद्गुण सब, ये सब भक्त के जीवन में सब दिखने दिखने लगते हैं, प्रकट होते हैं। और कोई कहेगा कि
प्रभु जी माता जी, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं पर कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दो है। एक तो ये है कि वास्तव में होते हैं पर वो हमें पता नहीं चलता है, और दूसरा है कि धीरे धीरे होते हैं, और तीसरा है कि जब हम धीरे धीरे अकिंचना भक्ति करने लगते हैं तो फिर ये सद्गुण प्रकट होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछते हैं प्रचारकों को, ये जानना चाहिए, क्या केवल प्रभु जी इसको भक्ति करने से ही? हाँ माता। ये पहला वाला रिपीट कीजिए ना, कि लक्षण क्यों नहीं दिखते, इसके 3 रीजन। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, एक तो है कि अ, जो भगवत भक्ति करते हैं उनमें सद्गुण कई बार लक्षण प्रकट होते हैं पर वो पता नहीं चलता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है। दूसरा है कि सद्गुण प्रकट होते हैं पर वो धीरे धीरे होते हैं। ये धीरे धीरे होने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप पहले भी दिया था, आप लोग इसको समझ सकते हैं। आप जब फ्लाइट में जाते हो, विमान पे, मैंने कहा था ना पहले भी, एकदम टॉप में जब जाते हो, जब फ्लाइट सबसे ऊंचे हाइट में जब चलती है, तो आप देखने से लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम मूव नहीं हो रहे, फ्लाइट आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खिड़की से कभी देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम जहां हैं वही हैं। ट्रेन में, बस में जैसे जाते हैं, सारे पेड़ पौधे घर मकान पीछे भागते हैं, ऐसा फ्लाइट में जब सबसे टॉप पोजीशन में जाते हो, हाइट में जाते हो, तो पता भी नहीं चलता है कि वास्तव में हम मूव कर रहे हैं क्या नहीं। वंडरफुल एग्जाम्पल है ना। पर क्या सही में फ्लाइट मूव नहीं हो रहा है हेमरूप माता? हो रहा है ना, हो रही है। तो इसी प्रकार से हम भी थोड़ी थोड़ी, वैसे भले धीमी धीमी हो, पर हमारा प्रगति हो रहा है। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका हो रहा है, पर व्यक्ति को खुद को पता नहीं चलता है। वो अन्य व्यक्ति बता सकते हैं कि हाँ, ये प्रभु जी या माता जी में कितना परिवर्तन हुआ। प्रभु जी, छोटा सा एक क्वेश्चन है। मतलब मैंने जो कल देखा उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक मेरे कलीग की वाइफ कल रात को एक्सपायर हुई, और उसने चैंटिंग 1-1.5 साल से ही शुरू की थी, 16 माला। लेकिन लास्ट मोमेंट में उसकी जो अंतिम सांस थी, उसने हरे कृष्णा, मतलब चैंटिंग चल रही थी 3 दिन से उसके पास में, उनके पास में चल रही थी, और भगवत गीता पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ा। पर वो लास्ट में जो 3 बजकर, आज रात को 3:55 में उनने लास्ट सांस ली। तो ये प्रभु जी, ये 1-1.5 साल का ही केस है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। और लास्ट जो उनकी ब्रीथ थी उसमें उनका था हरे कृष्णा, और हाँ। आंखें खुली की खुली रही, और अंतिम सांस ले ली। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस। सौभाग्य है कि किसी व्यक्ति के अंतिम समय में भगवान नाम आता है। देखो प्रभु जी माता जी, ये कहूँ कि हम बिल्कुल पर्दे के सामने बैठे हैं, पीछे नहीं देख पाते हैं कि किसने कब कितना किया है। कई बार ऐसे होता है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत कुछ किया होगा, और एक मौका था ये। और दूसरा है, मान लो, देखो इतना तो है कि कई जन्मों का भक्ति का संबंध ही है जो इस जन्म में हमें गुरु कृष्ण मिले हैं। तो इसलिए ये एक अवसर है कि हमें प्राप्त हुआ था कि हम भगवान का नाम जप करके शरीर छोड़ते हैं, सौभाग्य है। इसलिए जरूर इसका पूर्व जन्म से कोई संबंध है। और भक्ति की, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अपनी टीका में कि यही भक्ति महारानी की अपार कृपा है किसी भी जीव साधक के ऊपर, कि वो अहेतु की कृपा है किसी को वो अपने अंतिम समय में नाम लेने के लिए अवसर होता है। और ठीक है, और तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है, हेमरूप माता, आप नोट किया ना सारा, कितना बताया था मैं? प्रभु जी,
थर्ड पॉइंट बाकी है। 2 बताए प्रभु जी। क्या क्या? लक्षण है पॉइंट पर पता है। नहीं चलता। बोलो बोलो। लक्षण है पर पता नहीं चलते कभी कभी, हाँ और कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं, समय लगता है। आपने एग्जाम्पल दिया प्लेन। हाँ। और यही है, हरा वो भक्ति। हाँ तो अम, यशास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। तो उसमें है कि जो, हाँ तीसरा ये है कि जैसे जैसे हम अकिंचना, अन्याभिलाषिता शून्य, उत्तमा भक्ति करेंगे करेंगे तो सद्गुण प्रकट होते। ठीक है। और इसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही वैल्यूएबल प्रश्न है, कि ये आप सब विचार करके बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको पूछ सकता है ये क्लास में। वो ये है, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, आपने, शास्त्र भी कहता है कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अकिंचना भक्ति करते हैं, तो सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। तो क्या केवल हम भगवान की भक्ति में ही लगे, या जो गुणों को बताया गया है अमानितम अदमितम, इसके लिए भी हम कुछ एफर्ट डालें? इसका क्या उत्तर है? गुड क्वेश्चन। इसका उत्तर हमारे पद्मजा देवी माता को है। प्रभु जी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, आज मेरा पेपर था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। वर्षणा माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी, जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे सर्व गुण समासते सुरा है, तो गुण अपने आप ही प्रकट होते जाएंगे, उसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। क्योंकि जब हम भक्ति में सेवाएं, प्रेममयी सेवाएं करते हैं, तो विधुनोति शमलम कृष्णम, अंदर बैठ के हृदय की सफाई, अनर्था की सफाई करते हैं भगवान। तो अपने आप हमारे दिमाग में मनन चिंतन करता है कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसकी इंस्ट्रक्शंस है, उसकी है, तो ऑटोमेटिकली हम उसी ट्रैक पे चलते चले जाते हैं और अनर्थों से छुटकारा प्राप्त होता जाता है, और स्पेशल एफर्ट्स नहीं होते। मतलब मनन चिंतन ही ऐसा ही रहता है कि भगवान में ही दिमाग लगा रह जाता है और उसी में बहुत ही अच्छा हम वर्षणा आगे माता जी, चले जाते हैं। बहुत सुंदर। मेरे इसके इसके लिए मेरा एक प्रश्न है, बताएंगे? प्रश्न ये है, कई बार हमने ये देखा है, कई सालों से कोई माता जी या प्रभु जी बहुत भक्ति में जुड़े हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि उन्होंने ही हमें भक्ति में लाया है, ऐसा भी देखा जाता है। पर इतने वर्ष भक्ति करने के बाद भी, या वो लोग तो, वो भी तो हमसे पहले भक्ति में जुड़े हैं, और वो भी कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, पर क्यों ऐसा लगता है कि उस भक्त में कई बार ऐसे लक्षण दिखता है जिससे मतलब हृदय रो पड़ता है, कि ऐसे भक्त आखिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं इस प्रकार से, जो कि एक एक एक्सपेक्टेड नहीं है। तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनमें सद्गुण क्यों नहीं आते हैं? माय क्वेश्चन। प्रभु जी, उनकी जो भक्ति है उसमें वो मतलब उत्तमा भक्ति जैसे है, शुद्ध भक्ति है, अकिंचना, तो कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, मतलब वो उस ट्रैप में से बाहर नहीं निकल सकते कि पूरी तरह मतलब अपने आप को विषय भोगों से अनासक्त करके उत्तमा भक्ति में मतलब सीनियर होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उसमें इच्छाएं नहीं रहती, या पूजा पाप लाभ पद लाभ प्रतिष्ठा है, उसके ट्रैप में रह जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो इस माया जगत में अपने आप को रहते हैं, तो वो इतने वर्ष भी लगने के बावजूद उसमें वो अनर्था दिख जाते हैं और लगता है कि हाँ वो नहीं, सही से नहीं हो पा रहा। और पिछले जन्म के जो कर्मास होते हैं उनके रिएक्शंस भी काफी होते होंगे, जो हार्ड, जो वो भी उनके साथ साथ चल रहे होंगे। ऐसा मेरी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता। हरे देखो, कृष्णा, नन्द।
इसका थोड़ा बहुत ही सुंदर डीप डिस्कशन माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताएंगे, जो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि आप तभी तो कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, है ना वर्षणा माता जी, आई राइट? यस प्रभु जी 100% राइट। सही में आप कह रहे थे ना सुख कहाँ मिलता है, आप क्वेश्चन कर रहे थे सुख कहाँ प्राप्त हुआ है जो भक्ति में आने पे, मैं कह रही थी आपकी कथाएं सुनने में ही सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं प्रभु जी वास्तव उसका में थोड़ा टाइमिंग, प्रभु जी थोड़ा टाइमिंग थोड़ा चेंज, 6 बजे से करने की कोशिश करिए, वो 4 बजे थोड़ा जल्दी हो रहा है प्रभु जी, मैं उसको मिस कर अच्छा ठीक है, मैं तो आप पहला क्लास में ज्वाइन हो जाए, फिर हम सबसे पूछेंगे और टाइम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फिर कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करिए कि मैं भी इस क्लास बना रहा हूँ, सभी से मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी उस दिन पक्का जरूर जरूर, डेफिनेटली। आप सब लोग सही में मैं विनती कर रहा हूँ, उस कोर्स में ज्वाइन हुई, इतना आपको डीप डिस्कशन मिलेगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, एक तरफ कहा जाता है कि शुद्ध भक्ति जो कहते हैं समास अते सुरा, आप भक्ति करने से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भक्ति करते रहे और समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। और उसी क्षण हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा 20 साल से भक्ति कर रहा है, 25 साल से भक्ति कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। आज प्रभु जी छुपम छुपाई पुअर कनेक्शन। सुन, टीटीसी की क्लास का वो TTC है प्रभु ना? थोड़ा वीडियो ऑफ करके रखिए ना, अगर बाय द वे मतलब नेटवर्क शायद स्ट्रांग हो जाए उससे। हाँ, थोड़ा मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ ना, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन पुअर हो रहा हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ प्रभु जी, अगर आप वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद इतना है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका भैया, वीडियो अगर आपने ऑफ किया तो। ओके ओके ठीक है, वीडियो ऑफ कर दूँ, बहुत अच्छा। मैं हाँ सब प्रभु जी थोड़ा नेटवर्क जरूर मेरे जरूर मैं आपको को लगता है बेटर। निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष बात। अभी हम अदृश्य हो रहे हैं, केवल आकाशवाणी होगा, ठीक है। हाँ, तो सुन पा रहे हैं आप सब लोग? देखिए, मैंने कहा कि अ, रेडियो से हम लोग सुन रहे हैं। जगन्नाथ बदे सुभद्रा मैया प्रकट हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा भी होता है ना, कई बार हमने दोनों एक्सट्रीम देखा है, तो प्रश्न तो वही रह गया कि क्या केवल इसमें देखिए, इसका समाधान हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अवश्य ये बात है कि भगवान की भक्ति करने से ही समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं और व्यक्ति को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र वाक्य है और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। अभी हमने श्लोक देखा कि यस्यास्त्री भक्ति भगवत किंचना सर्वे गणस्तथ समासते सो, पर शब्दों को ध्यान दीजिए, वहां लिखा है अकिंचना भक्ति। अकिंचना भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति, अन्याभिलाषिता, उत्तमा भक्ति। जब हम अकिंचना भक्ति के स्तर पे अन्याभिलाषिता के उत्तमा भक्ति के स्तर पे हम भक्ति करते हैं, तो हम निश्चित रूप से देखते हैं कि सद्गुण प्रकट होते हैं। परंतु साथ ही साथ जब तक हम उस स्तर पे नहीं है, अकिंचना भक्ति या उत्तमा भक्ति के स्तर पे नहीं है, तो जिस स्तर पे हैं हम अभी, चाहे वो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के स्तर पे या जिस स्तर में है, जितनी मात्रा में हमारी भक्ति शुद्ध है उतनी मात्रा में सद्गुण प्रकट होते हैं। अतः भक्ति की शुद्धता के साथ साथ हमें सद्गुणों के बारे में चर्चा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अभ्यास करना चाहिए।
इसलिए देख रहे हैं ना कि जो सद्गुणों का वर्णन होता है, नम्र, हम लोग जो सुने कि नम्रता, सहिष्णुता, नम्रता, सहिष्णुता, सरलता, ये जो है ना, जितने हम लोग 13वें अध्याय में जो हमने सुना, या आप सुनोगे वैष्णवों के 26 गुण इत्यादि, इस सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने और पढ़ें, श्रवण करें। और कोई कोई भक्त है जो इस प्रकार से अपने लक्षणों को प्रकट किए हैं, इनके बारे में जब हम सुनते हैं और फिर ऐसे भक्तों का संग करते हैं, और फिर हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसे भक्तों को अपने जीवन में, तो मन में एक लोभ होता है, कब आखिर, काश ऐसा कब समय आएगा कि हमारे पास भी इतने ये गुण हम में भी होते। ऐसे भक्तों का संग, ऐसे चरित्रों का श्रवण, और ऐसे अ, इन गुणों का चिंतन, ये भी बहुत लाभ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस जो स्लाइड्स में हम देख रहे थे, कि यस्यास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्रे समासते सुरा, इस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदि भी हरि, आप श्लोक नंबर नोट कीजिए। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदि भी हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं, निम्नम आप इव स्वयं, जस्ट एज वाटर फ्लोज नेचुरली टू ए लोअर लेवल, जैसे पानी स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे बहता है, भूतानि ऑल द लिविंग बींग्स, सारे जीव, नमंती नेचुरली ऑफर रेस्पेक्ट, नमंती उस व्यक्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किसको? विथ whom द लॉर्ड इज प्लीज्ड, प्रसन्न भगवान हरि, जिसके ऊपर भगवान हरि प्रसन्न है। क्योंकि क्यों? गुणैर मैत्री आदि भी, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड फ्रेंडलीनेस, क्योंकि उसके उनके गुण और उनके मैत्री की, मित्रता की वजह से, जैसे वो सबके साथ मित्र के समान व्यवहार करते हैं, और उनके सद्गुणों से, है ना। तंत्र शास्त्र में लिखा गया है, सुख प्रदत्तम को सिद्धया परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यम च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। क्या लिखा है? सिद्धया परमाश्चर्य, बड़ी बड़ी सिद्धियां, भुक्ति, इस संसार के बड़े बड़े भोग, मुक्ति, और सब प्रकार की मुक्तियां, नित्यम च परमानंद एंड इटर्नल ब्लिस फ्रॉम सर्विस टू द लॉर्ड, और भगवान के सेवा के में जो आनंद है, भवेद गोविंद भक्ति था, ऑल अपियर फ्रॉम भक्ति टू गोविंद, भगवान की भक्ति करने से ही ये सारे सिद्धियां और भुक्ति मुक्ति, ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, तीसरा जो गुण है, तीसरा जो बेनिफिट है भगवान नाम जप से, इससे हमारा तीसरा ऑब्स्टकल दूर होते हैं रिलेशनशिप में। जो हमने कहा था, पहला ऑब्स्टकल, होली नेम डिस्ट्रॉयस आवर प्रायर लव टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। दूसरा ऑब्स्टकल दूर होता है, डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू मटेरियल प्रॉब्लम्स। तो हरि नाम सॉल्व दिस बाय गिविंग अस रुचि, रुचि प्रदान करती है, इसलिए हम भौतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं होते। आज जो हमने सुना तीसरा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये कौन सा ऑब्स्टकल रिलेशनशिप में दूर करता है? वो है लैक ऑफ सर्विस एटीट्यूड।
जो जैसे कोई रिलेशनशिप में पति और पत्नी या कोई भी संबंध में कोई कहेगा कि आई लव यू, कोई कहेगा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, पर कुछ करना नहीं चाहता हूँ, वो किस प्रकार का प्रेम है? मैं अगर अभी ऐसे कहूँ, मैं हेमरूप राधा माता से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बरसाना माता से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं नरोत्तम प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, बस कहता हूँ और कुछ करता नहीं हूँ, तो फिर किस प्रकार का प्रेम है? What kind of that love where there is no service? Love implies the service. When you love someone, you will definitely please to him or her. तो ये जो या इस कॉन्टेक्स्ट में भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, उसमें जो हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो दूर हो जाती है, क्योंकि सारे सद्गुण आते हैं, सारे शुभ होते हैं, सारा सुख प्राप्त होती है, जिससे हमें इतना सुख मिलता है, सारा शुभ होता है हमारे जीवन में, उनके लिए हम क्यों नहीं करें? इसलिए जो बताया गया ना कि भक्ति करने से समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, और कोई गुण प्रकट हो या ना हो, लेकिन सेवा भावना, सेवा की प्रवृत्ति, एक जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता की इच्छा, ये ये जागृत हो जाती है, चाहे वो भगवान हो या कोई भक्त हो या कोई वैष्णव हो। कैसे हम उस व्यक्ति, उस भक्त को, हम जो हमारे संबंध में है, उनको हम कैसे, किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकें सेवा करके, ये सेवा करने की प्रवृत्ति ये जागृत हो जाती है। ये है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। देख रहे हैं कितना सुंदर उसका वर्णन है, और सुंदर इसका बेनिफिट हमें प्राप्त होता है। तो अंत में बस यही कहूँ, 2-5 मिनट में आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ जो बताया गया है कि केवल भगवत भक्ति करने से सारे सिद्धियां और मुक्ति और सभी जो है भक्तों के चरणों में आ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल, उदाहरण आपके पास भी बहुत सारे होंगे। अच्छा, तो अभी मैं आपको ये होमवर्क ही दे देता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, फिर आप लोग भी कुछ सोच के आइए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, देखिए। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ गाड़ी में जा रहे थे, विदेश की बात है। वो कार में प्रभुपाद बैठे थे और उनके कई सारे शिष्य बैठे थे विदेश में, ठीक है। और उनके कार को ओवरटेक करके एक लॉरी, जिसको कहते हैं ना 407, फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से लदी हुई एक लॉरी, एक ट्रक, जो मिनी ट्रक है, वो ओवरटेक करके गए। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने देखा कि एक ट्रक जो है ओवरटेक किया, जिसमें फलों से भरा हुआ है, लदा हुआ। तो पीछे से क्या दिख रहा है कि सारे एप्पल के बॉक्सेस हैं, एकदम सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। पीछे से, वो ट्रक के पीछे से जब दिखता है ना, तो सारे एप्पल के बॉक्सेस से रखे हुए हैं। तो कॉमन सेंस है ना। तो प्रभुपाद जी को उनके भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद, यू सी दिस ट्रक इज फुल ऑफ एप्पल्स। प्रभुपाद ने कहा कि नो, दिस ट्रक इज फुल ऑफ पोमोग्रेनेट। ये ट्रक जो है, ये अनार के फलों से भरा हुआ है। तो कौन विश्वास करेगा? बताइए, कौन विश्वास करेगा? सब लोगों ने कहा नहीं प्रभुपाद, हम लोग देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना, ये ट्रक के पीछे जितने कार्टून है सब में एप्पल है, सब एप्पल के फ्रूट से लदी हुई है। प्रभुपाद ने कहा नो, यू सी इन दिस ट्रक देयर इज प्रोमोग्रेनेट, यह इसमें अनार भरे हुए हैं। इनको अभी गुरु से क्या वो तर्क करेंगे? इनके गाड़ी को थोड़ा फास्ट करके, तेज करके वो ट्रक के सामने ले गए, ट्रक को ओवरकट कर।
ओवरटेक कर और गाड़ी को बगल में रखे और उसको ड्राइवर को थोड़ा हाथ रोक के पूछे। सब भक्तों ने पूछा कि सर आपकी गाड़ी में कौन से फ्रूट्स लदे हुए हैं? ड्राइवर ने कहा पोमोग्रेनेट। हरी बोल। ड्राइवर ने क्या कहा पद्मजा माता जी? अनार। सुन पा रहे ना जगन्नाथेश्वरी माता? हाँ वो सही रहा है। ऑडिबल? हाँ यस प्रभु जी, ऑडिबल। तो ये है वो जो भक्तों के जीवन में भी कई बार सिद्धियां होते हैं कि वो दिखाते नहीं हैं पर समय आने पर वो दिखाते हैं प्रभु कि जी मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि एक हाँ मिनट प्रभु जी। कि ओके। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो गाड़ी में सारे अनार ही लदे थे और पीछे से बस वो अपील दिख रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ चमत्कार करके, लेकिन एक भक्तों के साथ किसी भी प्रभुपाद या प्रभुपाद जी के शिष्यों में भी देखा जाता है कि उनमें एक सिद्धि हो जाती है और वो दिखाते नहीं पर वो कई कई बार प्रकट होता है। आप सब अपने गुरु महाराज या अपने कई वरिष्ठ सन्यासी भक्त वैष्णव के बारे में तो ऐसे जानते भी होंगे अवश्य कि कैसे वो चमत्कार जैसे कई बार ऐसे करते हैं। हमें राइट कांता राधा रानी माता जी? सही है ना? जी प्रभु जी। हम्म। कि ये यस प्रभु। नरोत्तम ठाकुर को कुछ कह रहे थे? आगे ठाकुर प्रभु नरोत्तम। जी मैं ये कह रहा था कि मतलब उनके मतलब जो वो डिसाइपल्स थे उन्हें फिर पूछा नहीं उन्हें कि प्रभुपाद आपको कैसे पता चला ये कि इसमें फुल ऑफ प्रोमोग्रेनेट है? वो लोग ठाकुर नरोत्तम प्रभु नहीं थे ना, इसलिए पूछे। उनको अपने गुरु के हाँ ये बात तो। ऊपर विश्वास था। हाँ हाँ ये बात तो नहीं, मतलब जैसे वो ट्रक के आगे गए समझ रहा हूँ आप जो और कह रहे उन्हें हैं पूछ कि वो अभी कैसे वो कंफर्म किया उन्होंने। प्रभुपाद जान पाए। ये तो प्रभुपाद ही जाने, इसलिए उन्होंने हाँ प्रभुपाद जी की वो शुद्धता के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए। वत्सना राधिका माता। यस प्रभु जी, मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो अभी पीछे ग्लोरिफिकेशन हुआ इंसिडेंट सुना रही थी कि हर ग्रेस जो राधिका कृपा माता जी हैं, जो महाराज जी के बहुत करीब है, उनकी मदर को दिन में ही डाकू आ गए थे और गला दबा दिया था उन्होंने और मार कूट करके ले गए थे सामान। तो वो माता जी ने फिर गुरु महाराज को अप्रोच किया। तो गुरु महाराज आए थे उनके वहां और उन्होंने कहा आवाज चलेगी उनकी मदर की, बिल्कुल आवाज चलेगी, बोलना बंद होगी क्योंकि गला इतनी जोर से रस्सी बांधी थी, दबाया था। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा ऐसे करो, आइसक्रीम लेके आओ। वो बाजार से आइसक्रीम लेके आए और आइसक्रीम का एक चम्मच दिया और उनकी आवाज वापस आ गई। हरी बोल। देखो। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट गुरु महाराज के बारे में हमने ग्लोरिफिकेशन में सुने हैं। हाँ बिल्कुल सही। प्रभुपाद जी जैसे वो थे उस प्रकार से उनके शिष्य लोग भी इतने महान हैं, सिद्धि है कि उनके उनमें भी कई सारे सिद्धियां हैं, है ना? तो आप इसे समझ सकते हैं कि भक्त में भी भक्ति करते करते कई सिद्धियां आते हैं पर वो दिखाते नहीं हैं। हाँ। और बस यही है कि आज हमने सुना श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो कल हम सुनेंगे क्या? विद्यावधु जीवनम। ठीक है, याद रखिए। और बस अंत में ये कहूँ कि यहाँ जो बताया गया है प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ना कि भक्त में समस्त सद्गुण आते हैं, ये श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 5वें स्कंद में। आप पढ़ोगे भक्ति वेदांत कोर्स, आप सब लोग करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सलाह सुझाव भी देता हूँ। 7वां स्कंद जब शुरू होगा आप लोग पढ़ोगे तो प्रहलाद महाराज के इतना सुंदर गुण है, अभी जैसे श्लोक में बताया गया है कि असुर बालकों के प्रति भी उनका इतना स्नेह है, इतना करुणा है। वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये सब बच्चे जो लफंगे है, लावारिस है, उनको क्या शिक्षा देना। उनको भी शिक्षा देते समय
प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज नारद मुनि किसकी सभा में? युधिष्ठिर महाराज के सभा में बड़े ऊंचे स्वर में वर्णन कर रहे हैं। बताइए, किसी कोई टीचर, कोई गुरु अपने स्टूडेंट या शिक्षक के लिए इतना प्रसन्न हो जाए उनके कार्य से, किस भरी सभा में वो गुणगान कर रहे हैं कि मेरा शिष्य है ये प्रहलाद। और सुखदेव गोस्वामी इतने प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं, और उनका सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण ये था, वासुदेवे भगवती यत्र नैसर्गिकी रति। कितना सुंदर गुण है। मतलब कोई ट्रेनिंग, कोई क्लास, कोई प्रशिक्षण, कोई न्यू भक्त ट्रेनिंग, कोई आईडीसी पीडीसी ये सब ज्वाइन नहीं किए थे प्रहलाद महाराज। सबसे श्रेष्ठ गुण था कि जन्मजात जब माँ के गर्भ में थे उसी समय नारद मुनि ने उनको शिक्षा दिया था, कयाधु माता को, और उनका डायरेक्ट जो टारगेट था प्रहलाद को शिक्षा दे, और माता जी तो ऐसे ही भूल जाते हैं। पर प्रहलाद महाराज ने कहा मेरी माँ तो भूल गई पर मैं कभी नहीं भूला, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे दर्शा के ज्ञान दे रहे थे। और सबसे श्रेष्ठ गुण प्रहलाद महाराज का यह है कि वासुदेवे भगवती यत्र नैसर्गिकी रति। ये पढ़ोगे आप भक्ति वेदांत जब आप शुरू करेंगे तो हमें भी ये प्रयास करना है कि हम तो साधारण तुच्छ बद्ध जीव हैं, साधक हैं। प्रहलाद महाराज तो सिद्ध हैं, पर हमें अगर भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति को अगर हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सद्गुण आते हैं, और धीरे धीरे सद्गुणों के बारे में भी हम चर्चा, श्रवण इत्यादि करें और दूसरों को देखें कि उस कॉन्टेक्स्ट में जगन्नाथ कृपा माता ने कैसे डील किया, हेमरूप माता, राधा माता ने किस प्रकार से व्यवहार किया, कांता राधाणी माता या जो भी भक्त प्रभु जी माता जी किस प्रकार से वो पेश आए, यही हम देखते हैं ना, तो हमें भी वो ऐसा लोभ होता है कि काश हम भी इस प्रकार से होते। इसलिए संग बहुत आवश्यक है। जैसे जिन श्रेष्ठ गुणवान भक्तों के संग करेंगे तो उनके गुण हम में आते हैं। हमें राइट हेमरूप राधा माता? यस प्रभु जी। तो कल फिर मिलते हैं, और इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो कल आप पूछिए। और फिर बहुत ही अच्छा फोर्थ बेनिफिट होगा, विद्या वधु जीवनो। ये विद्या क्या है, ये वधु कौन है? सारे वधुएं तो ये मुझे शरीर में दिख रहे हैं इतने सब, ये कौन सी वधु की बात हो रही है? जो कि जीवन है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।